14 अगस्त 1947 तक तो हम अंग्रेज सरकार के अधीन थे। उस समय हमारी इच्छा का कोई महत्व नहीं था। विदेशी शासक हमें जैसा रखता हम रहने के लिए विवश थे। हमारी अपनी व्यक्ति समाज अथवा राष्ट्रीय स्तर पर कोई नीति नहीं थी, कोई निर्माण नहीं था। इस कारण हमारी किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं थी। इसके बाद जब हम स्वतंत्र और स्वाधीन हो गए तब हमें यह एहसास हुआ कि यह स्वतंत्रता राष्ट्र हमारा है। विदेशी शासकों ने अपनी लूट खसोट से इसे एकदम जर्जरित करके छोड़ा था। हमारे पास अपना कहकर गर्व कर सकने योग्य कुछ भी नहीं है। सुई जैसी सामान्य एवं छोटी से छोटी वस्तु तक के लिए विदेशी शासक हमें अपना मोहताज बनाकर छोड़ गए थे। इसलिए अब हम स्वतंत्र भारत के नागरिकों को ही मिलकर वह सब बनाना और करना है कि जिसको उपलब्धि मानकर हम लोग गर्व कर सकें। बस इस कुछ कर गुजरने की भावना के साथ ही हमारे नव स्वतंत्रता प्राप्त राष्ट्र की उपलब्धियों का युग प्रारंभ हुआ। स्वतंत्र भारत का संविधान बनाकर सन 1950 तक उसे लागू कर देना, देश को गणतंत्र घोषित कर उसका अपना राष्ट्रपति बनाना स्वतंत्र भारत की प्रथम महान उपलब्धि कही जा सकती है। इसके बाद सन 1962 तक के काल को हम कुछ कल कारखाने स्थापित करने, कुछ बांध आदि बनाकर बिजली आदि का उत्पादन करने तथा कुछ घरेलू वस्तुओं का उत्पादन करने का काल तो कह सकते हैं, पर राष्ट्रीय ऊर्जा की दृष्टि से इसे पहले प्रधानमंत्री के सपनों का युग ही कहा जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता के तत्काल बाद कश्मीर पर पाकिस्तानी आक्रमण झेलकर और कश्मीर का एक बड़ा भाग गंवाकर भी भारत सैन्य तैयारी की दृष्टि से सोया रहा। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे और पंचशील के सिद्धांतों को अपनी विशेष उपलब्धि मानकर तिब्बत उसके हवाले कर भारत भ्रम एवं सपनों की दुनिया में खोया रहा। परिणाम स्वरूप उसे चीनी आक्रमण का सामना कर पाने में असमर्थ होकर उत्तर पूर्वी सीमांचल का हजारों वर्ग मीटर इलाका गंवाना पड़ा। स्वतंत्र भारत की उपलब्धि का वास्तविक दौर आरंभ होता है।